इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो। मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखें। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज को मशवरा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की अहम मुलाकात में लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर गौर। इस्तीफों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा जाए। पीपल्स पार्टी से इस्तीफों के ऑप्शन के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। मरियम नवाज ने सदर नून लीग की हिदायत से अरकान असम्बली को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना के खिलाफ जंग जीत गए। दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोरोना अलामत जाहिर होने पर 26 नवंबर को टेस्ट करवाया था। 27 नवंबर को बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब में भी शिरकत नहीं की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची बिलावल हाउस में करंतना में थे। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। कराची में इंतहाई अहम इजलास, जमहूरी और अस्करी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। नालों की रीमॉडलिंग पर गौर। K4 मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए वापडा से मदद ली जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में सफाई मुहिम शुरू की जा रही है। असद उमर बोले, तजावुजात सिंध हुकूमत ने हटानी है। जो भी खर्चा होगा वफाकी हुकूमत करेगी। गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम की आवाज नहीं सुनेगी, अपने उनके काम नहीं करेगी और ये नहीं समझेगी कि उनको परेशान कर रही है। ये उनकी ड्यूटी है आवाम की खिदमत करना। तो ये जो हमारा सिटीजन पोर्टल है, ये उस सफर के जो एक सफर एम्पावरमेंट का है आवाम का, कि आवाम को ये एहसास देने के लिए कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आपका काम करना। पंजाब में निचली सतह पर मसाइल हैं जिनका हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान का एतराफ। कहते हैं मुकामी हुकूमत का ऐसा निजाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। गुलामों के वो हकूक नहीं होते जो आजाद शहरियों के होते हैं। अवाम की खिदमत करना हुकूमत का फर्ज है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता। वजीर आजम इमरान खान की यकीन दहानी। कहा SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। खुतबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मेंबर के जरिए मुमकिन होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान से वजीर मजहबी अबूर पीर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की पजीर और मुआशी दबाव के शिकार ममालिक के कर्जों की मनसूखी की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब में इक़्तिसादी बहरान से निमटने के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। शिबली फराज कहते हैं 10 निकाती प्लान इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत और हर मुल्क की आवाज है। इमरान खान वाहिद लीडर जो हर कोरोना मुतासिर मुल्क के लिए मुसावी वैक्सीन की फराहमी की बात कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली आज दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है। कई जनवरियां आई और कई गईं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। PTM सब कुछ भूल ही जाए। शेख रशीद का अपोजिशन रहनुमाओं को मशवरा। कहा एहतजाज करने वाली 11 पार्टीज के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। ये सिर्फ इसीलिए ही इकट्ठी हैं। वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का ऐलान। तर्जमान मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है पहले पेशावर में FIR दर्ज की गई और फिर मुल्तान में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। PDM रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हुकूमत की बौखलाहट है। जेल सियासतदान का दूसरा घर। अपोजिशन को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन पुरअमन तौर पर किया जाएगा। इंतजामिया बेजा कारकुनान की पकड़ धकड़ कर रही है। हुकूमत सियासी मुकदमा दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होने पर पाकिस्तान आएंगे।
तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम वोट चोरों को घर भेजेंगे। 13 दिसंबर को हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे। इमरान खान को एक बात समझ आ गई कि ये अवामी तहरीक है। बेहतर है आप 13 दिसंबर से पहले इस्तीफा दे दें। माफिया के घर जाने का वक्त हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं आइंदा इलेक्शन में यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देंगे। नाम नेहाद सियासी पार्टीज जमहूरियत का मजाक उड़ा रही हैं। महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त, बेरोजगारी ने मुल्क में डेरे डाल लिए हैं। हर इलाज का दावा करने वाले इताइयों ने मुल्क को मफलूज कर दिया। लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 55 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 8,260। मजीद 3,262 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,10,000, 3,50,305 मरीज सेहतयाब। 51,507 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,15,000 हलाकतें। 6,57,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,83,000, ब्राजील में 1,76,000, भारत में 1,39,330, मैक्सिको में 1,08,000, रूस में 42,000, फ्रांस में 54,140 और सऊदी अरब में 5,930 अमवात हो चुकी। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, मजीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला। जिला गरबी के 13 इलाकों में लॉकडाउन होगा। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बल्दिया टाउन, औरंगी गदाब और केमाड़ी के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सिंध असेंबली सिद्रा इमरान कोरोना का शिकार। टेस्ट कराया जो मुस्बत आ गया। खातून एमपी ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का कोरोना से इंतकाल। गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। अरशद मलिक ने सूगवारान में बीवी और 4 बच्चे छोड़े। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह कहते हैं जमहूरियत के लिए तनकीद जरूरी। पीटीआई हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई करे। क्यों कोई तनकीद से खौफजदा हो। हर एक को तनकीद का सामना करना चाहिए। 21वीं सदी में तनकीद बंद करेंगे तो नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के एक और रुकन पंजाब असेंबली के खिलाफ जालसाजी और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। सैफुल मुल्क खोखर पर हल्का पटवारी इफ्तिखार अहमद और सब रजिस्ट्रार राजा नदीम की मिली भगत से 22 कनाल 11 मरले जाली सरेंडर डेड दर्ज कराने का इल्जाम। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब लूटे जाने वाले 466 अरब रुपए बरामद कर चुका। करप्शन के खात्मे के लिए कोशिश है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 20 बरस से नैब के साथ काम कर रहा है। पीडीएम की किस्मत में रोना ही लिखा है। ये टोला आइंदा भी रोता रहेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा मुफाद परस्त टोले को अवाम की कोई परवाह नहीं। अवाम की जानों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना सियासी हमाकत है। पीडीएम को अपने मनफी रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम मायूस अनासिर पर मुश्तमिल टोला। अपोजिशन का हशर पहले से भी बुरा होगा। अपोजिशन रहनुमा अवाम को मनफी सियासत की भट्टी में झोंकने के दर पे हैं। कोरोना की सूरत हाल खतरनाक है। लाहौर में 4,000 रिहायशी यूनिट्स तामीर करने की मंजूरी। 4 मंजिला अपार्टमेंट्स 125 ब्लॉक तामीर किए जाएंगे। हर ब्लॉक 32 रिहायशी यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। 8,500 केनाल अराजी पर सड़कें, वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम, फुटपाथ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने का भी फैसला। एलडीए ने 20 अरब रुपए की PC1 की मंजूरी दे दी।
रावलपिंडी में पीर बधाई बस स्टैंड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। धमाका एक रिक्शे में हुआ। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार मौका पर पहुंचे, इलाके को घेरे में ले लिया। चीन ने चांद पर झंडा नस्ब कर दिया। चीन के गैर इंसानी चांद मिशन चेंज 5 ने तस्वीर शेयर कर दी। खलाई जहाज ने चांद पर चट्टानों के नमूने लेने के बाद वापसी के सफर से कबल तस्वीर ली। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा इक्तदार के पहले 100 रोज मास्क लाजमी करार देने का फैसला। इंसदादे कोरोना के लिए साबिक सदूर के साथ मिलकर काम करने का अज़्म। 3 साबिक अमरीकी सदूर की वैक्सीन की अहमियत उजागर करने के लिए सबके सामने इंजेक्शन लगवाने की यकीन दहानी। बांग्लादेशी हुक्काम ने रोहिंग्या मुहाजिरीन से आंखें फेर ली। म्यांमार से घर बार छोड़कर बांग्लादेश जाने वाले बेचारों मददगार खुले समुद्र में जजीरे पर मुंतकिल। अमेरिकी इंटेलिजेंस की नौमुंतखब सदर जो बाइडन की इंतजामिया को इदारे को सियासत में मुलव्वस करने से बाज रखने की हिदायत। कहा, बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि चीन अमेरिका को दरपेश सबसे बड़ा खतरा है। चीन हर शोबे में अमेरिका बर्तरी को चैलेंज करता है। भारत में किसान अपने हकूक के लिए डट गए। हुकूमत और काश्तकारों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नाराज किसानों ने खुद को खालिस्तानी भी करार दे दिया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड में शामिल 54 में से 44 अराकीन के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। पाकिस्तानी टीम को ट्रेनिंग की इजाजत न मिल सकी। 3 रोज में इजाजत मिलने का इम्कान। पीसीबी और कौमी स्क्वाड का दौरा न्यूजीलैंड जारी।